हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ये आफ्टरनून के टाइम की है और मैं अभी फ़िलहाल गुड़गांव की एरिया मॉल में हूँ जो अभी न्यूली ओपन है। आज से 4 साल, चौथा साल चल रहा है, मतलब 3 साल हो गए इसको ओपन हुए। तो आज आप लोगों से मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी और मुझे थोड़ा सा यहाँ टाइम मिला शूट करने का, तो इसलिए मैं शूट कर रही हूँ। मैं आपसे अपनी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर को शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जो डिलीवरी का डेट है वो दिसंबर में है। फ़िलहाल मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा वो 4th मंथ लग चुका है। तो जो मेरे पहला 12 हफ्तों का जो 12 वीक्स का जो मेरा ट्राइमेस्टर था, पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीनों का, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को कैसे सिम्टम्स थे और कैसा मेरा वो महीने गए, किस तरीके से दर्द भरे थे या नॉर्मल थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरे को प्रेगनेंसी लगी उस दौरान मुझे आइडिया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं अपने हनीमून के लिए पोर्ट ब्लेयर गई थी, अंडमान एंड निकोबार। जब मैं वहाँ गई थी उस दौरान भी मैं प्रेग्नेंट थी और तब तक भी मुझे नहीं पता था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। तो जब मेरा नेक्स्ट मंथ आया, जब मेरे पीरियड्स मिस हुए और मुझे पता चला, 2-4 दिन उसके ऊपर गए, तो फिर मैंने चेक किया प्रेगन न्यूज़ से। तो वहाँ जब डबल लाइन आई, तो पिंक लाइन, तो मुझे जब पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो बहुत खुशी का टाइम था वो मेरे लिए। बाकी बहुत जल्दी भी था, बहुत मतलब मैंने सोचा भी, मेरे हस्बैंड ने भी सोचा कि देखो फर्स्ट टाइम है, अभी इतनी जल्दी नहीं है तो हम उसे हटा देते हैं। लेकिन होता है ना, जिसको आना होता है वो आ ही जाता है। क्योंकि देखिए आप, मैं जब पोर्ट ब्लेयर गई थी, मैंने वहाँ पे सारे अपने वो किए थे, मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूबा डाइविंग और जितनी भी वहाँ पे होते हैं पानी के अंदर, मैंने सारी एक्टिविटीज़, जेट स्की वाले सारी एक्टिविटीज़ करी थी। और कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत ऐसा कुछ नहीं करना होता, हैवी वेट नहीं उठाना होता, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता, पानी के अंदर इतना प्रेशर रहता है। स्कूबा डाइविंग में मैं पानी के अंदर तक गई थी कोरल्स को देखने, पर जिसको आना होता है वो आ ही जाता है। बेबी को कुछ नहीं हुआ। और वहाँ नॉन वेज वगैरह भी मैंने ट्राई किया था, हाँ टच वुड ट्राई किया था मैंने, तो किसी को उससे कुछ नहीं हुआ। फिर हम यहाँ आके हमने सोचा कि जब देखो इतना कुछ करने के बाद भी उससे कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या ही फ़ायदा, अब हम इसे रख ही लेते हैं। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया सेकेंड मंथ जब मुझे लगा, तो अल्ट्रासाउंड में मेरा बेबी हेल्दी था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि चलो बेबी मेरा हेल्दी है। लेकिन कहते हैं ना कि फिर भी मन में एक वहम सा रहता है कि यार करें ना करें, करें ना करें। बट फिर भी मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, खुद के मन को समझाया कि नहीं कर ही लेते हैं, अब हो गया तो हो ही गया, ठीक है। बट मेरे को जैसे मेरा सेकंड मंथ मुझे लगा था, मुझे वोमिटिंग होना बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी परेशानी हो गई थी सेकंड मंथ में, उससे पहले से एक्चुअली। फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते ही 2 महीने में इतनी परेशान रही हूँ ना, मतलब वोमिटिंग से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मुझे हर 1 मिनट में, मैं अगर पानी भी पी रही हूँ तो वो मेरा वोमिटिंग से निकल रहा है। अगर मैं खाना खा रही हूँ, कुछ भी A to Z मैंने कोई भी चीज़ अगर ट्राई करी है, नहीं अगर ऐसा होता है ना चटपटा खाने का मन कर रहा है तो नहीं हो, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, जो मेरा मन करता था मैं वो भी खाती थी, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे पचता नहीं था। मतलब 2 महीने तो मैं इतनी परेशान रही थी, तो मेरा तीसरा महीना कंप्लीट नहीं हुआ कि मेरे को हर 2 मिनट में उल्टियाँ होती थी। उस टाइम मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे, मेरे पेट में इतना दर्द होने लगा था, मतलब ऐसा लगता था कि मेरे पेट बिल्कुल फट जाएगा पूरे। जब उल्टियाँ होती हैं तो पूरा शरीर हिलता है पूरे तरीके से। अब आप साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं मेरी प्रेगनेंसी के, मैं आपको और नज़दीक से दिखाती हूँ। देखो मेरी फुंसियाँ बहुत हो गई हैं, हल्की हल्की आप देख पा रहे हो तो मुझे इतनी ज़्यादा फुंसियाँ होने लगी हैं। मतलब ये साइड इफ़ेक्ट है मेरी प्रेगनेंसी का। और मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। मैं आपका अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर को शेयर कर रही हूँ, जैसे मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होगा मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। बाकी देखो, लड़की हो या लड़का, सब भगवान के हाथ में होता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप सबके हाथ में कुछ नहीं, बट हम फिर भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें बेबी में क्या होगा। हमारे जो गर्भ में बच्चा है वो लड़का है लड़की, और पता एक्साइटमेंट होती भी है कि क्या होगा, कैसे सिम्टम्स हैं। तो जो मैंने अपने अंदर सिम्टम्स को, अब मुझे नहीं पता क्या है, मैं कोई दावा नहीं कर रही, मैं आपको जब भी बता पाऊँगी जब बिल्कुल मेरी प्रेगनेंसी की डिलीवरी नज़दीक होगी, डिलीवरी हो जाएगी, उस व्लॉग में मैं आपको बता पाऊँगी कि जो मैंने अज्यूम किया था क्या वो सही है या गलत है। देखो जो 3 महीने होते हैं ना शुरुआत के, वो ऑलमोस्ट सभी के सेम ही होते हैं, ठीक है। सेम होते हैं इन द सेंस वोमिटिंग, अधिकतर लेडीज़ को परेशानी वोमिटिंग की होती है,
ठीक है, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक है यहाँ और मॉल में मैं बैठी हूँ, तो उसको आप इग्नोर करना प्लीज़। ठीक है, मैं जहाँ ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपना ये प्रेगनेंसी वाला, ये सबसे टॉप रूफ है मॉल की। चलो मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ हो जाएगा आप लोगों का भी। मॉल बहुत अच्छा है। यहाँ मैंने चार्जिंग पे पॉइंट लगाया हुआ है फ़ोन अपना, और इसी से मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। सोचा हैं शेयर। ओके, बाकी मैं आपको क्लियर दिख रही होंगी, हाँ दिख ही रही हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो सबका होता है ना, वो अधिकतर मुश्किलों से भरा ही होता है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 95% लेडीज़ को या उससे अबव लेडीज़ को वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती ही होती है। वोमिटिंग एक प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, ठीक है, इससे लेके आप घबराएं नहीं। मेरे को भी करेक्ट 3 महीने तक वोमिटिंग हुई थी, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। जैसे मेरा 4th मंथ कंप्लीट हुआ है, 4th मंथ में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रही। बट जो मेरा बेबी है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था 3rd मंथ पे, और मैं परसों भी अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ। तो उसमें मुझे ये पता लगा है कि जो मेरा बेबी है ना, वो लोअर एब्डोमेन में है। किसी किसी के जो बेबी होते हैं वो ऊपर होते हैं, और स्टार्टिंग में बच्चा ऑलमोस्ट सभी का नीचे ही होता है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, ठीक है। नीचे है मेरा बेबी, और जो मेरी प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर है। तो अगर इन केस हम बात करें प्लेसेंटा की, ठीक है, तो प्लेसेंटा अगर पोस्टीरियर होती है तो कहते हैं कि बेबी बॉय होगा। हाँ जी, अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर होती है तो काफ़ी लोगों के मुंह से मैंने यही सुना है, प्लेसेंटा ओनार जो हमारी अगर पोस्टीरियर है, पीछे से है, तो मतलब बेबी हमारा बॉय होगा। और लोअर एब्डोमेन है तब भी बेबी हमारा बॉय होता है। लेकिन अभी मैं यहाँ से अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सभी के बेबी लोअर एब्डोमेन में होते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ग्रोथ करते हैं, घूमना शुरू करते हैं, तब हमें ज़्यादा पता चलता है कि बेबी कहाँ पर है। ठीक है, सॉरी, साउंड को आप इग्नोर करें प्लीज़। यहाँ की काफ़ी भीड़ है ना, यहाँ मैं इसलिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और जो मेरी प्लेसेंटा है वो मेरी पोस्टीरियर है। प्लेसेंटा पोस्टीरियर मतलब कमर की तरफ से शायद होके ओनार आती है बच्चे के लिए। तो जब बोलते हैं कि प्लेसेंटा अगर पोस्टीरियर है तो वो बेबी बॉय होगा, अगर इंटीरियर होती है तो बेबी गर्ल होती है। एक पॉइंट हमारा ये था। लोअर एब्डोमेन में होता है तो भी शायद यही कहते हैं सब कि प्लेसेंटा हमारा बेबी बॉय होगा, और अगर अपर एब्डोमेन में होती है तो बेबी गर्ल होगी। अब ये 2 सिम्टम्स जो मेरे हैं वो बॉय की तरफ जाते हैं। ओके, एक मेरी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, इसका मुझे भी अच्छे से अंदाज़ा नहीं है कि बेबी गर्ल है या बॉय। बट अगर मैंने 50-50 है इन दोनों का। कैसे, मैंने अगर कुछ औरतों से जो पुरानी लेडीज़ होती हैं, बुज़ुर्ग लेडीज़ होती हैं, अम्माएँ होती हैं, उनसे मैंने पूछा था तो वो कुछ तो उनमें से कहती हैं कि अगर कमर में दर्द है तो बेबी बॉय है। ठीक है, कुछ उनमें से कहते हैं कि अगर कमर में दर्द है तो बेबी गर्ल है। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ मुझे ये समझ आया कि सबके हार्मोन, सबके जीन्स अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग होती है, सबके बॉडी के अंदर सब चीज़ अलग होती है, तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि पोस्टीरियर है या कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, पैरों में दर्द है, स्वेलिंग है तो बेबी बॉय होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सबके अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है प्रेगनेंसी लाइफ का। तो यहाँ तक जो मेरे 2 पॉइंट थे, वोमिटिंग तो देखो बेबी गर्ल बेबी बॉय दोनों के टाइम पे सबको होती है, अपने शरीर की बात होती है। किसी किसी को पूरे 7 महीने होती है, किसी किसी को पूरे 9 महीने होती है, या किसी किसी का तो मैंने ऐसा सुना है कि 7वें महीने से शुरू होती है, 6 महीने तक वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तो सबकी बॉडी अलग तरीके की होती है, मेरा मानना ये है। बाकी अभी मेरा ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे ही मेरा शुरू हो चुका है, और इसके एंड तक कैसे भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी तक मेरे जो सिम्टम्स गए हैं, एज ए टॉक बोल लो या फिर बुजुर्ग लेडीज़ की बातों से बोल लो, तो मेरे सारे बेबी बॉय की तरफ गए हैं। बाकी एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है कि कहते हैं कि अगर मीठा खाने का मन करता है, उसमें भी 50-50 है। कुछ लोग कहते हैं मीठा खाने से बेटा होता है, कुछ कहते हैं मीठा खाने से बेटी होती है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत स्वीट होती हैं, क्यूट होती हैं। मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मैं आपको टच वर्ड बताऊँ, करता है पर इतना नहीं कि ओवर हर वक्त मुझे मीठा ही चाहिए या हर वक्त मुझे हलवा ही खाना है। कई बार हो जाता है मन, सूजी का हलवा का एक बार मेरा मन हुआ था, एक बार मेरा लौकी की खीर का मन हुआ था, पर वो इतनी कि सिर्फ 2-3 स्पून इनफ। चॉकलेट का मेरा मन नहीं करता है, मेरा मन करता है चटपटा खाने का। इन द सेंस हम कह सकते हैं जैसे पापड़ी चाट होती है, आपकी पानी पूरी होती हैं, आपके जितने भी पिज़्ज़ा होते हैं। पिज़्ज़ा तो मैं अब नहीं खाती हूँ, मैंने पिछली बार खाया था, पिछले महीने खाया था। ठीक है, मेरे चटपटा खाने का मन करता है,
ये मेरी अपना खुद का एक्सपीरियंस है। अब हम देखते हैं कि औरों के मिलाने से या सिम्टम्स को मिलाने से और दूसरे को से मैच करने से एक बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल। तो ये मेरा जो पूरे मैंने आपको बताया, ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, मतलब पहले 3 महीने थे, मतलब 12 वीक थे मेरी प्रेगनेंसी के। फ़िलहाल मुझे 4th मंथ कंप्लीट हुआ है। अब मेरे 2 मंथ और रह रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के। जैसे ही मेरा 6th मंथ कंप्लीट होगा, मैं आपसे वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि उस दौरान मुझे क्या सिम्टम्स रहे, क्योंकि हर बार अलग होता है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय सब बराबर होते हैं, पर फिर भी एक मन में होता है कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट ट्राइमेस्टर भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरा क्या था। तब तक के लिए